वेदों तथा श्रीमद् भगवद गीता के ज्ञान को प्राणी मात्र तक पहुंचाने के प्रयास में लगे हमारे चैनल सनातन धर्म ज्ञान गंगा में आप सभी का स्वागत है। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, आप सभी को जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, सनातन धर्म ज्ञान गंगा चैनल के आज की वीडियो में हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 13 के श्लोक 23 को भगवान श्री कृष्ण जी की कृपा से सरल रूप में सुनने और समझने का प्रयास करेंगे। जय श्री कृष्णा। य एवं वेत्ति पुरुषं प्रकृतिं च गुणैः सह सर्वथा वर्तमानोऽपि न स भूयोऽभिजायते। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 13 के श्लोक 22 में भगवान श्री कृष्ण जी ने हम सब मनुष्य को यह सत्य बताया था कि वास्तव में इस शरीर में जो आत्मा है वो परमात्मा ही है। इसको हमने अध्याय 22 में श्लोक 22 में विस्तार से समझा था। आज के श्लोक में भगवान कहते हैं, इस प्रकार पुरुष को और गुणों के सहित प्रकृति को जो मनुष्य तत्व से जानते हैं वह सब प्रकार से कर्तव्य कर्म करते हुए दोबारा जन्म नहीं लेते। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, आइए आज के इस श्लोक को हम थोड़ा सरल रूप में सुनने और समझने का प्रयास करते हैं। जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, आज के इस श्लोक के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण जी हम सब मनुष्यों को यह सत्य बता रहे हैं कि जब तक हम मनुष्य माया के बंधन से बंधे रहते हैं तब तक हमारा कल्याण संभव नहीं है। क्यों? आइए इसे थोड़ा विस्तार से समझे। भगवान कह रहे हैं कि पुरुष और गुणों से प्रकृति को जो मनुष्य तत्व से जानता है, पुरुष अर्थात जीवात्मा, और प्रकृति सहित गुणों को अर्थात जो प्रकृति के 3 गुण हैं, सत्य रज तम, ये मनुष्य का स्वभाव निर्धारित करते हैं। जिस मनुष्य के अंदर जो गुण प्रबल है, मनुष्य का स्वभाव उसी गुण के अनुसार तय होता है। तो जब तक मनुष्य इन गुणों से मुक्त नहीं होता तब तक मनुष्य के आत्मा को जीवात्मा कह के पुकारा जाता है। वो जीवात्मा ही कहलाती है, अर्थात वो पुरुष कहलाती है, वो आत्मा नहीं कहलाती। तो जब मनुष्य इन तीनों गुणों के बंधन से मुक्त हो जाता है तो वो पुरुष आत्मा बन जाती है और ये मन आत्मा में स्थिर हो जाता है। मन और बुद्धि आत्मा में लय हो जाते हैं। और जब मनुष्य आत्मा रूप में इस संसार को जीता है, आत्मबोध में कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ, वो ये सत्य देखता है कि इस संसार में मुझ आत्मा के लिए केवल परमात्मा के अतिरिक्त अन्य कुछ भी नहीं है। तो उसका हर कर्म, हर सोच परमात्मा को पाने के लिए होती है। वो इस संसार में सबको परमात्मा में देखता है और सबकी प्रसन्नता के लिए निष्काम भाव से कर्म करता है, अर्थात वो कर्तव्य कर्म करता है जिससे इस सारे समाज को, समस्त मनुष्य जातियों को, उसके परिवार को सुख मिले। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, भगवान कह रहे हैं ऐसा मनुष्य जो मुक्त है, 3 गुणों से मुक्त है और आत्मा में स्थित है, वो मनुष्य केवल कर्तव्य कर्म करता है। क्यों? क्योंकि वो आत्मा में स्थित होकर ये सत्य देख रहा है कि ये सारा जगत केवल सपना है, ये गुणों का खेल चल रहा है, यहाँ कुछ भी सत्य नहीं है, केवल गुण ही गुणों में खेल रहे हैं। अर्थात जो हर मनुष्य के अंदर भीतर आत्मा है वो कुछ भी नहीं कर रही, वो तो दृष्टा बनकर सारे शरीर को केवल चेतन ऊर्जा दे रही है। और इस शरीर को प्रकृति के 3 गुण उस मनुष्य के पूर्व प्रारब्ध के अनुसार नाचना चाह रहे हैं। तो दृष्टा भाव में केवल इस भाव में कर्म करता है कि इन सब के अंदर जो आत्मा है वो मेरे परमात्मा ही है, और वो उन परमात्मा के सेवा भाव में कर्तव्य निष्काम कर्म करता है, अर्थात कर्मयोगी बन के कर्म करता है। भगवान कहते हैं ऐसा मनुष्य फिर दोबारा जन्म नहीं लेता, क्योंकि उसने ज्ञान के द्वारा ये सत्य समझ लिया है कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ। और ये समझकर उसने अपने मन को, बुद्धि को इन 3 गुणों के बंधन से मुक्त करके अपनी आत्मा में लय कर लिया है। यही ज्ञान की अंतिम सीमा है। इसके बाद अगर मनुष्य चाहे तो ज्ञान मार्ग से परमात्मा में, ब्रह्म में लीन हो सकता है। मगर भगवान ने गीता में एक बात कही है कि अगर मनुष्य मुझसे प्रेम करता है और ऐसी अवस्था में केवल मुझ परमात्मा को प्यार करके मेरे सगुण स्वरूप को पाना चाहता है, तो ऐसा मनुष्य मेरे सगुण स्वरूप से के मेरे धाम में आके मेरे सगुण स्वरूप के साथ आनंद की पूर्वक रहता है। ये भी रहस्य है। अर्थात केवल ब्रह्म को मानने वाले ब्रह्म भूत होकर, अर्थात ब्रह्म में लीन होकर ब्रह्म में ही लीन हो जाते हैं। मगर जो परमात्मा के सगुण स्वरूप को प्यार करते हैं वो परमात्मा के सगुण स्वरूप का प्रेम पाते भी हैं। और ऐसे भक्तों को तो भगवान अपने अवतार काल में जन्म भी दे देते हैं, केवट का जन्म दे देते हैं, गोपियों का जन्म दे देते हैं, अन्य बड़े बड़े भक्तों का जन्म दे देते हैं, जिससे वह भगवान के दर्शन कर निहाल हो जाते हैं, तृप्त हो जाते हैं। इस सत्य को समझिए। श्री भगवान आप सबका कल्याण करें। आपका दिन शुभ हो।
जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।